आज का हमारा जो बहुत सुंदर सी पंक्ति थी वो ये है कि भाव के प्रेमी शरीर की अपेक्षा नहीं रखते। भाव जगता है प्रेमी के सम्मुख, जिससे हमारा प्रेम हो जाता है। और उससे प्रेम होने के बाद भाव भक्त के अंदर बहने लग जाता है, उसकी भावना जागृत हो जाती है। उसकी भावना की जागृति ही सिद्धि है, क्योंकि उसे भाव ही भावे और कुछ ना सुहावे। भाव ही उसका स्वभाव बन जाता है, क्योंकि आकर्षण भाव में है, शरीर में नहीं। जैसे पूजन ने बताया कि हम भगवान को, गुरुदेव को के चित्र के सामने बैठें या सत्संग भवन में बैठें, कहीं भी हम बैठते हैं उनके चित्र के सामने, तो हमारे अंदर क्या बहता है? उनके चित्र को देखकर भाव बहने लग जाता है। भाव बहने लग जाता है, यानी भाव में ही आकर्षण है। क्यों? क्योंकि भाव ही अमर है। गुरु शरीर से नहीं है हम सबके सामने, लेकिन भक्तों के भीतर जो भाव हैं, वो भाव उनके अमर है। भाव गुरु के अमर हैं। जो भी वाणी बोलते हैं, भाव बोलते हैं गुरु के, तो उसमें भाव जो बोला जा रहा है, तो उसके मूल में गुरु ही तो हैं। उसके मूल में गुरु ही है। जो भी भाव व्यक्त की जाती है या वाणी बोली जाती है, उनका चित्र स्वयं अपने आप सामने होता है। जैसे माँ से कहें कि माँ रोटी, रोटी का मतलब माँ, तो माँ सम्मुख आ जाती है रोटी कहने मात्र से। अब दूध का नाम लो, कौन आता है सम्मुख? गाय आ जाती है। फूल का नाम लें, बगीचा सामने आ जाता है। तारों का नाम लें, आकाश सम्मुख है, होता है। ऐसे ही भाव, उसकी वाणी, उसकी चर्चा, उसमें कौन सम्मुख आता है? मूर्त रूप में, मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में गुरु ही है मूल में। शरीर वहाँ प्रधान नहीं है। शरीर है, आज हम घर पे बैठे हुए हैं, सभी सत्संग में नहीं बैठे हैं, सत्संग भवन में नहीं बैठे हैं। सत्संग में तो बैठे हैं, पर सत्संग भवन में नहीं बैठे हैं। लेकिन जहाँ भी बैठे हैं हम उसकी सत्संग कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो किसकी कर रहे हैं? गुरु की कर रहे हैं। इसलिए आकर्षण किसमें है? उसके भाव में। कोई सुंदर अभिव्यक्ति करता है तो ये सुंदरता उसकी है, उसकी वाणी की सुंदरता है। तो हमें गुरु कहते हैं कि भाव के प्रेमी, जिन्होंने भाव को पाया है, जिन्होंने भाव के स्वाद को चखा है, जिन्होंने भाव के रस को पाया है, पिया है, लुटाया है, वे शरीर की अपेक्षा नहीं रखते कि उनका शरीर है कि नहीं है, क्योंकि
वे शरीर रहते ही नहीं, उनका रूप भाव हो जाता है, यानी भाव ही उनका रूप है, भाव ही उनका आकार है, भाव ही उनका साकार रूप है, भाव ही में वे निराकार हैं। इसलिए कहा कि भाव के प्रेमी। हम सब वाणी लेते हैं तो मूल में क्या रहता है? हम भाव के प्रेमी। हमें भाव कौन सा मिलेगा आज? अभी जो आप सुन रहे हैं, आपको लगता है ना इसमें कौन सा नया भाव मिलेगा हमें? भाव सबके पास ही है, सभी एक दूसरे से सुनना चाह रहे हैं। सुन सुन करके हमारा खजाना हृदय का भरेगा ना मोतियों से, कि आज नया भाव मिला हमें। किससे मिला? मंजू से मिला, बबीता से मिला, अनीता से मिला, लक्ष्मी से मिला, पूजा से मिला, रिंकू से मिला, एनीवन, सबसे मिला। तो हमारे अंदर किस चीज़ की अपेक्षा है? भाव की। कि भाव के नगीने न गिने, गिने नहीं, न गिने, भाव के नगीने न गिने, क्योंकि अनंत है, क्योंकि अमर है, क्योंकि ऑलवेज है, क्योंकि सदा ऑलवेज है, ऑलवेज है, ऑल। अब रास्ते पे चलो, देखो ना भाव कहाँ नहीं, अगल बगल आगे पीछे देखो, सब में भाव है, सब चीज में भाव। लेने वाला लेने लग गया, जिसे प्रेम हो गया। तो कहा भाव के प्रेमी शरीर की अपेक्षा नहीं रखते। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये शरीर तो सबका ही जाने वाला है, गुरु का भी गया, बाबा का भी गया और भक्तों का भी गया, लेकिन भाव तो उनके अमर हैं। इसलिए शरीर की अपेक्षा नहीं रहे, भाव की उपेक्षा नहीं करे, भाव हमारा स्वभाव बन जाए। ये मनोबल, मनो इच्छा बढ़ती रहे और बढ़ रही है। हरिओम।